आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें पूछा हुआ है कि मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है। एक एएम सिग्नल को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मॉड्यूलेटर का ब्लॉक आरेख बनाइए। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूलेशन डिफाइन करना है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। देख लेते हैं कि ये क्या होता है आपके पास। ठीक है, मॉड्यूलेशन कि ये क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से पहले एक चीज समझो कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी सिग्नल है। सिग्नल का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी को भी कोई भी सिग्नल है ना, जैसे मोबाइल पे आज के टाइम फोन बात करते हैं, डेटा ट्रांसफर होता है, इंटरनेट वगैरह जो भी है। तो ये आपके पास मान लीजिए सिग्नल है और इसको आपको लंबी दूरी तक भेजना है। तो जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, या इसको वास्तविक सिग्नल कहते हैं अपन, या सूचना कहते हैं, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलित सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलित सिग्नल। ठीक। तो इस मॉड्यूलित सिग्नल को या वास्तविक सूचना को आपको दूसरी जगह पर भेजना होता है। तो इस सिग्नल के जो पैरामीटर हैं, यानी कि जैसे इसका आयाम हो गया, आवृत्ति होगी, ये क्या होती है, पावर होगी, इसकी ऊर्जा और शक्ति बोल सकते हैं जिसको, है ना, कि ये क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे आप सिग्नल क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो इसके जो आयाम है, या इसकी हो सकता है कि किसी दूसरी चीज में चेंज आ जाए। तो जो वास्तविक में जो इन्फॉर्मेशन इस सिग्नल में थी, तो सोर्स से हमारे स्रोत के पास पहुंची है, तो हो सकता है वहां पे आपको वास्तविक इन्फॉर्मेशन ना मिले जो यहाँ पर पहले लिखी हुई थी। तो करते क्या अपन, एक और सिग्नल लेते हैं, है ना। तो मान लिया आपने एक और सिग्नल लिया इस तरीके से। ठीक। इसको बोलते हैं अपन कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल या कैरियर तरंग भी कहते हैं ना। तो क्या करते हैं, जो कैरियर सिग्नल है इसको इसके साथ मिला दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, इसके आयाम में हो सकता है, इसकी पावर में, है ना, हो सकता है इसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो। तो जब ये सिग्नल आपस में मिलके जब दूसरे स्रोत तक जाते हैं, तो जो आपके पास सिग्नल है, ओरिजिनल या वास्तविक, उसकी जो जो भी उसके पास सूचना है वो कम नहीं होती। यानी कि सिंपल बोलते हैं कि इसकी जो भी शक्ति होगी या इसकी जो भी ऊर्जा होगी वो कम नहीं होती। तो दूसरी जगह पर आपको वास्तविक सिग्नल मिल जाता है। पर बिना किसी सिग्नल के आप सूचना को डायरेक्ट भेजते हो, तो क्या होता है कि आगे जाके इसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो वास्तविक सिग्नल अपने को नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये इसी प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास डेफिनेशन आती है मॉड्यूलेशन की, क्या होता है। कह सकते हैं अपन ऐसे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका कैरियर सिग्नल है, जिसमें कैरियर सिग्नल या तरंग, ठीक है ना, के पैरामीटर के पैरामीटर को परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना। तो ये पैरामीटर कौन कौन से होते हैं आपके पास। पहला तो होता है आयाम, जिसको अपन क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है। दूसरा होता है आपके पास आवृत्ति, यानी कि फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तीसरा होता है आपके पास कला, यानी कि फेज। ठीक है ना। तो ये तीन तरह के पैरामीटर है, यानी कि करियर सिग्नल के आयाम में आप उसकी आवृत्ति में और कला में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये कहलाती है मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। और क्यों जरूरत होती है, आपको पता चल गया कि वास्तविक इन्फॉर्मेशन को अपने को दूसरे के पास पहुंचाना है, तो और वही इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आप देना चाहते हो ना, उसकी ऊर्जा में कमी ना हो। उसके बाद बोला कि एएम सिग्नल प्राप्त करने के लिए, एएम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे ये आयाम है ना, तो एएम सिग्नल क्या होता है आपके पास, इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। और इसको कहते हैं अपन आयाम आवर्धन। मॉड्यूलेशन का हिंदी मीनिंग भी होता है आवर्धन, कहते हैं। आवर्धन का मतलब किसी चीज को बड़ा करना। तो जो एएम सिग्नल है ना, आयाम आवर्धन या आयाम मॉड्यूलेशन, तो ये बताना आपको सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मॉड्यूलेटर का एक ब्लॉक आरेख बनाइए। यानी कि आपको डायग्राम से समझाना है कि एम सिग्नल प्राप्त होता है जो,
तो उसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ब्लॉक आरेख बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अपने को इसके लिए ब्लॉक आरेख बनाना है। क्या होता है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, आवर्धन, ठीक है। तो क्या होता है देखो, स्टार्ट करते हैं अपन कि बेसिकली आपके पास यहाँ से सबसे पहले जो वास्तविक सिग्नल है जिसको मोडुलित कहते हैं अपन, उसको एम टी से लिख दिया, है ना। तो ये सिग्नल है जो आपके पास जा रहा है। तो जैसे कहा कि करियर सिग्नल आपके पास ये रहा, तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, एक सिग्नल और लेते हैं जिसको बोलते हैं करियर सिग्नल, दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया, तो आपके पास आगे जाके दोनों का मिक्सचर सिग्नल मिलेगा। तो दोनों को यहाँ पर मिला दिया आपने ना, किसको, मॉड्यूलित सिग्नल और करियर सिग्नल को। मॉड्यूलित सिग्नल की अगर मान लीजिए आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ये होती है ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। जहाँ पर ए एम तो इसका सिग्नल का आयाम है और ओमेगा इस सिग्नल की आवृत्ति है। उसी तरह इसके लिए लिखा जाता है ए सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो जब दोनों को मिला के यहाँ से गुजारते हो आप, तो आगे जाके क्या होता है आपके पास, इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है, इस डिवाइस के बाद, ठीक है, जिसको बोल देते हैं अपन एक्स टी है। मान लिया आपका दोनों का मिक्सचर यहाँ से गुजरने के बाद हो गया एक्स टी। अब आगे क्या होता है इसके, जैसे आपके पास सिग्नल जाता है, इसमें देखा जाए तो हालांकि ब्लॉक डायग्राम में बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं। उसके बाद आपके पास एक डिवाइस होता है यानी कि उपकरण है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर डिवाइस, है ना, स्क्वायर डिवाइस, ठीक है, स्क्वायर डिवाइस। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको एक नए मिक्स करके आपके पास इसकी जो बोलते हैं अपने पास ये कुछ पैरामीटर इसके अंदर इंट्रोड्यूस भी कर सकता है, या इनके आयाम को या इनकी आवृत्ति को बदल भी सकता है। तो यहाँ से जो भी सिग्नल निकलता है आपके पास इस डिवाइस के बाद, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का निकलता है आपके पास। मान लीजिए अपन ने बोल दिया इसको वाई टी सिग्नल मिला, है ना। तो जो वाई टी होता है आपके पास, वो होता है आपके पास बी एक्स टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर टी, सॉरी एक्स स्क्वायर टी। यानी कि यहाँ देखो आपके पास जो वास्तविक सिग्नल था उसके बाद करियर सिग्नल दोनों को मिलाया और इस डिवाइस से जैसे अपन गुजारते हैं, है ना, तो आपके पास ये डिवाइस क्या करता है, इसकी आवृत्ति में हो सकता है इसके आयाम में परिवर्तन कर दे। तो यानी कि इस डिवाइस से निकलने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं वाई टी। अब ये जो वाई टी है ना, इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी बढ़ा सकते हो इसकी, है ना, पावर डिवाइस से। और आगे जाके इसमें एक और चीज रखी होती है जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, वो होती है बैंड पास फिल्टर। क्या बोलते हैं उसको, बैंड पास फिल्टर, इसको कहते हैं अपन बैंड पास फिल्टर। लिख देते हैं यहाँ पे नाम, बैंड पास फिल्टर। हालांकि देखा जाए तो मेन काम बैंड पास फिल्टर का क्या होता है कि ये जो डीसी स्रोत आते हैं आपके डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट सिग्नल बोल दो, उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, जो डीसी होते हैं आपके पास सिग्नल होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी कि रुकावट पैदा कर देता है उनके, तो उनको ये गुजरने नहीं देता, है ना। तो इससे निकलने के बाद आपके पास क्या हो गया, और ये किसी एक फ्रिक्वेंसी पे फिक्स होता है जो आपको ओमेगा सी करियर सिग्नल दे रखा है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ ही। उससे यहाँ से निकलने के बाद आपको ए एम वेव मिल जाती है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाती है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके ये डिवाइस में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि यहाँ पर आपके पास एम्पलीफायर लगा हो, पावर डिवाइस लगा हो, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक है आपके पास क्या होता है, एमटी मॉड्यूलेट सिग्नल या वास्तविक सिग्नल, करियर सिग्नल, जिस पे आप इसको भेजोगे। आगे डिवाइस एक ध्यान रखें, तो इनके प्रोसेस होते हैं, जो ऑपरेशन का ये डिवाइस बना होता है वही ऑपरेशन इस वेव के साथ होता है। जैसे यहाँ पर अभी तक तो यही है आपके पास चलता हुआ कि इस डिवाइस कैसे देता है, मान लीजिए यहाँ से आउटपुट है वाई टी का मान है बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर टी। तो अब ये हो सकता है इसकी आवृत्ति में परिवर्तन कर दे, हो सकता है इसके आयाम में परिवर्तन कर दे। तो आपके पास इस तरह से एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम है ना, ठीक है। जो आपसे ये पूछा था कि ब्लॉक आरेख बनाइए, तो ये क्या हो गया, सिंपल आपके पास ब्लॉक आरेख हो गया, किसके लिए, ए एम के लिए,
ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।